गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पीवाईक्यू के मेंस प्रैक्टिस आंसर क्वेश्चंस को आप कर रहे होंगे। और इसी सीरीज में सबसे पहले ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिए थे और पॉलिटी की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, वन थिंग्स दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज़ वॉच द फुल वीडियो। जो भी मैं वीडियो 10 मिनट या 20 मिनट्स की वीडियोस बनाती हूँ, इसमें आप जब तक फुल वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है और क्या चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने वाले हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासतौर पर यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी के मेंस में सीधे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में पूछा गया है। काउंसिल एक्ट ऑफ आप देखेंगे 3 काउंसिल एक्ट जो आए थे 1961 और उसके बाद से 92 और 1909। तो इन सारे एक्ट्स के ऊपर भी सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसकी रिलीवेंस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 1773 से लेकर 1947 के बीच में जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके माइंड मैप को देखने वाले हैं। और माइंड मैप में देख लीजिए सबसे पहले क्या क्या देखने वाले हैं। रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 का फीचर्स क्या क्या थे उसको देखेंगे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे। उसके बाद से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को देखेंगे और फिर लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो इसके बाद वाले जो एक्ट्स होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं इसको कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये इसके फीचर से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1773 दे देगा और यहाँ पे बोल देगा कि हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। सो दैट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया गया था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे रॉन्ग है। सो दैट्स आपको क्या याद रखना है, द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। अपेक्स कोर्ट्स जो होता है जो कि 1774 में स्टैब्लिश किया गया था, किसके अंडर में, तो 1773 के एक्ट के अंदर में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, न कि हाई कोर्ट। तो यहाँ पे यूपीएससी का पीवाईक्यू है जो कि हाई कोर्ट का वहाँ पे बोला गया था, तो स्टेटमेंट रॉन्ग था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, उसके पास यहाँ पे देखेंगे ये क्या करता है, इट प्रोहिबिट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टिंग टू द ब्राइब एंड नेटिव्स। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में आप इंगेज नहीं हो सकते हैं और किसी से भी कोई ब्राइब नहीं ले सकते हैं, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात की गई है। उसके बाद से देखेंगे एक फर्स्ट स्टेप था किसकी तरफ, तो देखेंगे फर्स्ट स्टेप वाज टेकन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल ओवर द रेगुलेट द अफेयर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो अपनाया गया था किसके द्वारा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद से देखेंगे आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था यहाँ पे वो क्या किया गया था, गवर्नर जनरल एंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द मेंबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है एस्टैब्लिश किया गया था उनके मेंबर के लिए। और इस तरीके से अगर देखेंगे आप तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनती है वो देखेंगे आप यहाँ पे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए गवर्नर कौन थे, तो सिर्फ गवर्नर की अगर बात करें तो लॉर्ड क्लाइव थे। सिर्फ गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। फर्स्ट गवर्नर सिर्फ कौन थे बंगाल के, तो लॉर्ड क्लाइव। और गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए आपसे तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको जो है 1773 के एक्ट से आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहला चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1774 में। कहाँ पे किया गया था, तो आप देखेंगे फोर्ट विलियम। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, कलकत्ता में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको याद रखना है वो वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल फर्स्ट बने थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कमर्शियल फंक्शंस और जो है आपके पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो ये चीज़ें बोला गया था कि पॉलिटिकल फंक्शन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखेंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कौन देखेंगे, तो कमर्शियल फंक्शंस के द्वारा ये चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें था यहाँ पे वो यही था, जिसको कि आपको याद रखना है। क्या चीज़ें, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। यानी कि पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन को क्या कर दिया गया था यहाँ पे,
डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर दिया गया था, यानी सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे प्लेस द इंडियन अफेयर्स टू द अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे देखेंगे प्लेस द इंडियन अफेयर्स टू अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद से देखेंगे द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे इनके स्ट्रेंथ को क्या कर दिया गया काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके स्ट्रेंथ को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। गवर्नर जनरल काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, मद्रास और बॉम्बे में। यानी आपसे अगर फीचर इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि मद्रास और बॉम्बे में जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था कौन से एक्ट के थ्रू, तो 1784 के एक्ट के थ्रू ये चीजें किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको पता है, जैसे कमर्शियल फंक्शन देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन देखेंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेंगे, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद से देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहाँ पे क्या चीजें किया गया था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, और कंपनी वॉज कमर्शियल बॉडी एंड बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कमर्शियल बॉडी और यहाँ पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आपको देखने को मिलेगा। दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप था किसके तरफ, सेंट्रलाइजेशन, यानी पावर का सेंट्रलाइजेशन करना। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आप देखेंगे गुप्ता पीरियड और मराठा पीरियड के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। और इसी से जो है मिसमैच क्वेश्चंस करके स्वैपिंग टेक्निक अप्लाई करके आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स ये आपको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब कि किसी भी एक पावर का जो है, एक ही आदमी की बहुत सारी पावर का एक ही आदमी के अंदर सारी चीजों को दे देना और उसी को कंट्रोल करना। सो दैट्स की यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की गई है। यहाँ पे देखेंगे आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा कब, तो 1833। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एक्ट के थ्रू में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। तो ये है 1833 के एक्ट। और इस प्रकार आप देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये फर्स्ट जो है क्या बनेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रल लेgislatures टू बी द इंडियाज एन एक्ट आल्सो टुक टू बी द लिटिल पावर्स इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। लिटिल पावर्स जो है बॉम्बे और मद्रास के, वो भी चीजें किसके अंदर, सेंट्रलाइजेशन के अंदर में आने लगेगा। उसके बाद से देखेंगे हम लास्ट नॉट लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्राउन के पावर को क्या कर दिया जाएगा। अब जो भी चीजें पावर चल रहा था वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था, लेकिन यहाँ पे क्राउन को पावर को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द रोल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रोल ऑफ क्राउन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे इट वॉज असिस्टेड टू बी द काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें मेंबर कितने हो जाएंगे, तो कितने मेंबर हो जाएंगे, तो 15 मेंबर। 15 मेंबर अगर बात किया जाए कि कौन से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 15 मेंबर थे, तो 1858 के एक्ट में जो है 15 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे कहाँ पे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो बनाए गए थे उनको क्या कर दिए जाएंगे, एबोलिश कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीजें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट को कब बनाया गया था और कब उसको एबोलिश कर दिया गया था। सो दैट्स यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। द गवर्नर जनरल वॉज मेड बाय द वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल जो थे इनको वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और इस टाइप से फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद से द पावर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। इट वाज वेस्टेड विद टू द कंप्लीट अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू द वायसरॉय एज हिज एजेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखा, जिसमें कि क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले हमने देखा 1773 के एक्ट के थ्रू क्या क्या चीजें देखा, फिर 1784 के बारे में देखा हमने, फिर 1833 के बारे में देखा, और फिर 1858 के बारे में देखा। मेजरली क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। और मेजरली क्वेश्चन में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे होता है जो कि 1774 में होता है। और कहाँ पे होता है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। और एक और चीज आप याद रखें कि वारेन हेस्टिंग क्या बनते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड जो है क्लाइव जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसके बाद से 1833 के एक्ट के अंदर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। और फिर हमने 1858 के क्राउन रूल, आपको पता है यहाँ पे क्राउन रूल के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो और यू हैव गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।